हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम है दीपक कौशिक। चलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार जब भी कभी रिएक्शन होंगी तो उन रिएक्शंस में ऑब्जर्वेशन होंगी और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कई बार गैसेज का एलिमिनेशन होगा, मतलब गैस निकलेंगी बाहर। तो जब भी गैस एलिमिनेट होती हैं तो किस गैस का कलर कैसा होगा और उसकी प्रेजेंस को हम कैसे पता लगाएं, वो आज हम इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो मोस्टली हम मैक्सिमम गैसेस को यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए, सबसे पहला हम बात करते हैं जो हमारे पास गैस है, दैट इज हाइड्रोजन गैस। हम बिल्कुल छोटी क्लासेस से हाइड्रोजन गैस को स्टडी करना शुरू कर देते हैं कि व्हाट इज हाइड्रोजन गैस। लाइटेस्ट गैस होती है, लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट गैस है हाइड्रोजन। बनाते कैसे हैं, जब किसी भी मेटल में जब एसिड ऐड करा जाता है तो हमें सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। ठीक है, तो सबसे ईजिली हम क्या करते हैं कि जिंक के ग्रेनुअल्स लेते हैं, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, और HCl ऐड कर देते हैं, डाइल्यूट HCl, तो हमें ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, बट बात यह है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस एलिमिनेट हुई है वो हाइड्रोजन ही है, क्योंकि अलग अलग गैस का कलर भी हो सकता है और कलरलेस भी हो सकती हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है बच्चों कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में मैंने जिंक के टुकड़े लिए, ऊपर से मैंने यहाँ पे HCl ऐड करा, तो क्या होगा कि यहाँ से जब गैस एलिमिनेट होगी, नीचे सोल्ट बन गया जिंक का क्लोराइड, लेकिन ऊपर साथ में क्या है कि गैस बनेगी। तो इस गैस को पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, या तो एक बर्निंग मैचस्टिक लेके आते हैं। ठीक है, एक माचिस की तिल्ली लेते हैं, जलती हुई माचिस की तिल्ली, जब यहाँ पर हम फ्रंट में लेके आएंगे तो जो हाइड्रोजन गैस है ये एक धमाके के साथ जलती है, दैट इज कॉल्ड पॉप अप साउंड। ठीक है, तो बर्निंग मैचस्टिक बोल सकते हैं, या फिर बर्निंग कैंडल लेके आए, या फिर एक बर्निंग स्प्लिंट, लकड़ी का जलता हुआ कोई भी टुकड़ा अगर हम लेके आते हैं। तो इस तरीके से हमें हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस बच्चों पता चल गई कि ऑब्जर्वेशन क्या होगा। और अब बात यह है कि कोई आपसे अगर ये पूछ ले कि ये पॉपअप साउंड क्यों आती है, तो हमें बताना है कि हाइड्रोजन कंबाइन H2 कंबाइन विद ऑक्सीजन एंड दैट इज एक्सप्लोजिवली। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक तो हमारे पास हो गया कि हाउ विल वी बी ऑब्जर्विंग द इवॉल्वमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सेकंड हमारे पास गैस है बच्चों, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, हमें पता है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, राइट। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बनती है बच्चों। कार्बन डाइऑक्साइड, मान लो मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम का सोल्ट है, तो कैल्शियम के सोल्ट को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन 10th क्लास में हम पढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनती है। अब देखने में तो ये कलरलेस गैस है बच्चों, लेकिन हम कैसे पता लगाएं कि ये जो निकलने वाली गैस है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक टेस्ट ट्यूब के अंदर लाइम वाटर लेंगे, लाइम वाटर। अब लाइम वाटर क्या है, लाइम ये जो CO कैल्शियम ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड क्विक लाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड मैंने ले लिया, उसके अंदर पानी ऐड करा, तो वाटर ऐड करने पे बच्चों हमारे पास बन जाएगा कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड। तो जो लाइम वाटर इसके अंदर है मेरे पास टेस्ट ट्यूब में, इस लाइम वाटर के अंदर हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं। तो जो लाइम वाटर है, अगर ये मेरे पास मिल्की हो जाता है, इफ द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, तो इट मीन्स द गैस विच इज एडिड इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो फिर होगा क्या इस रिएक्शन में, तो डीपली समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इस रिएक्शन में बच्चों बनता है कैल्शियम का कार्बोनेट। तो कैल्शियम का कार्बोनेट एक तरीके से क्या है, पत्थर है, वो नीचे बैठ जाएगा और साथ में बन जाएगा C, हमारे पास H2O। ठीक है, दूसरा क्या है कि अगर फिर हम कैल्शियम कार्बोनेट में दोबारा अगर एक्सेस में CO2 पास कर देते हैं, इफ वी पास CO2 इन एक्सेस, तो एक्सेस में CO2 पास करने के बाद हमारे पास बन जाता है CaHCO3, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, जो कि क्या कर देगा, डीकलराइज कर देगा हमारे पास, मतलब मिल्कीनेस है वो क्या होगी, डीकलराइज हो जाएगी, मिल्कीनेस डीकलराइज, राइट। तो दो गैस होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट गैस पे, दैट इज क्लोरीन गैस का एग्जांपल हम लेंगे। ठीक है, तो थर्ड गैस इज वी हैव क्लोरीन।
तो क्लोरीन बच्चों Cl2 सिंबल होगा, हमें पता है 17 एटॉमिक नंबर है, तो 287 एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए होता है। चेक करेंगे तो हमें क्या करना है इसके लिए, होल्ड मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर। क्या करना है, होल्ड मोस्ट ब्लू लिटमस पेपर। तो इससे क्या होगा बच्चों, देखो तो हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, तो ब्लू लिटमस पेपर कहाँ यूज होता है, ब्लू लिटमस पेपर एसिड की टेस्टिंग में यूज होता है। एसिड क्या करते हैं, ब्लू टू रेड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा क्या हमारे पास, जो ये रेड हो जाएगा ब्लू लिटमस पेपर। तो रेड क्यों होगा, रेड इसलिए होगा क्योंकि जो क्लोरीन गैस है वो HCl बनाएगी और वो ब्लीचिंग एक्शन करती है, ठीक है। तो क्लोरीन फॉर्म्स HCl and bleaching action in presence of bleaching action in presence of moisture, मतलब पानी की प्रेजेंस। दूसरा बच्चों क्लोरीन का हम ऐसे ही पता लगा सकते हैं कि ये पंजेंट स्मेल होती है और ग्रीनिश येलो गैस होती है, ठीक है, ग्रीनिश येलो। और हमें पता है जो क्लोरीन है वो फूलों का रंग भी उड़ा देती है, उसका रीजन भी सेम है, बिकॉज इट हैज़ ब्लीचिंग एक्शन। तो थर्ड होगी। अब हम बच्चों बात करते हैं फोर्थ गैस के बारे में, दैट इज H2S गैस। H2S इज हाइड्रोजन सल्फाइड, H पॉजिटिव और S पे हमारे पास 2 नेगेटिव आ गया, दिस इज हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, ठीक है बच्चों। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लो मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बाहर निकल रही है, ठीक है। तो हाइड्रोजन सल्फाइड के लिए हम क्या करते हैं, एक लेड एसीटेट पेपर लेके आते हैं। लेड एसीटेट, एसीटेट क्या होता है, CH3COO नेगेटिव और यहाँ पे Pb, ठीक है, इस तरीके से ट्वाइस आ जाएगा। तो लेड एसीटेट पेपर लेके आते हैं और इससे क्या होगा, जब लेड एसीटेट रिएक्ट करेगा लेड का सल्फाइड बन जाएगा, हमारे पास PbS बन जाएगा और PbS लेड सल्फाइड, इसके साथ में होगी बच्चों रोटन एग स्मेल। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हम एक लेड एसीटेट पेपर लेके आते हैं और लेड एसीटेट जो पेपर है वो बच्चों ब्लैक हो जाता है, क्योंकि लेड का जो सल्फाइड है वो ब्लैक कलर का होगा। तो ये हो गया हमारे पास फोर्थ गैस, दैट इज लेड एसीटेट गैस, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ गैस के बारे में, और फिफ्थ गैस हम लेते हैं NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इस गैस को टेस्ट करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, जो NO2 गैस है ये ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर गैस, ब्राउन कलर गैस होती है और साथ में पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है। तो 10th क्लास में डीकम्पोजिशन रिएक्शन एक दी हुई है, लेड नाइट्रेट को जब हम डीकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो एक तो यही हो गया कि ब्राउन कलर की गैस है। दूसरा ऑब्जर्वेशन हम क्या करेंगे, इट टर्न्स मोस्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, टर्न्स मोस्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है, नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और एसिड नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे पास एसिड होंगे और जनरली, लेकिन ये नाइट्रोजन का ऑक्साइड है बच्चों, ये थोड़ा न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। तो मोस्ट ब्लू लिटमस इनटू रेड, तो ब्लू को रेड कौन करता है, एसिड, तो इट मीन्स ये न्यूट्रल नहीं, नॉन मेटल का ऑक्साइड NO2 होगा, ये एसिडिक ऑक्साइड होगा, ठीक है। देन बच्चों बात करते हैं एक और गैस के बारे में, दैट इज अमोनिया गैस, NH3 गैस। ये भी बहुत बार हमें देखने को मिलती है, एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, जब भी अमोनिया का हम सॉल्ट कोई भी बर्न करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, ठीक है। तो अमोनिया गैस फर्स्ट थिंग, ये भी एक तो पंजेंट होगी। दूसरा बच्चों अमोनिया हमें पता है अमोनिया बेस होता है, बेस, और बेस भी कैसा, ल्यूविस बेस। वाई इट इज ल्यूविस बेस, क्योंकि जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं हमें पता है एक लोन पेयर रहता है अमोनिया पे, ठीक है, और दो स्पीसीज विच कैन डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड ल्यूविस बेस। तो ल्यूविस बेस क्या करेगा, हम गीला लिटमस पेपर लेते हैं, मोस्ट रेड लिटमस, क्योंकि गैस के केस में हम क्या करते हैं, लिटमस पेपर को गीला कर लेते हैं। तो मोस्ट रेड लिटमस पेपर, और उसको ये क्या कर देगी, ब्लू में कन्वर्ट कर देगी, और साथ ही साथ इट गिव्स डेंस वाइट फ्यूम, डेंस वाइट फ्यूम्स विद HCl। तो ये कैसे होगा बच्चों,
कि अमोनिया जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास बनेगा अमोनियम क्लोराइड, और अमोनियम क्लोराइड सब्लाइम हो जाता है बहुत जल्दी। तो इस तरीके से हमारे पास अमोनिया की भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, राइट। उसके बाद बच्चों हमारे पास 6 गैस हो गई हैं। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन की सिंपली। तो ऑक्सीजन गैस की टेस्टिंग के लिए बच्चों सिंपल टेस्ट होता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है दैट इज सपोर्टर इन कंबशन, तो आग जलाने में हेल्पफुल होता है। तो हम क्या करते हैं, कोई भी सोर्स जिससे अमोनिया हमारे पास ऑक्सीजन गैस निकल रही है, वहाँ पे एक बर्निंग स्प्लिंट लेके आते हैं। बर्निंग स्प्लिंट मीन लकड़ी का जलता हुआ टुकड़ा, और जैसे हमने जनरली भी देखा हुआ, हम जब भी जलती हुई आग पे थोड़ा फूंक मारते हैं ना, तो वो थोड़ा सा और इंटेंस हो जाती है, ठीक है। तो जब बर्निंग स्प्लिंट लेके आएंगे तो जो बर्निंग स्प्लिंट है वो बच्चों क्या करेगा, ग्लो करने लगेगा, और विच कन्फर्म दैट दिस इज द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। उसके बाद बच्चों एक और गैस फाइनली हम बात करते हैं, दैट इज SO2 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब सल्फर कैसा है, सल्फर होता है नॉन मेटल, और नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं बच्चों, एसिडिक होते हैं। तो एक तो क्या होगा, इसमें भी हम मोस्ट पेपर लेते हैं, मोस्ट एसिड के लिए कौन सा लेंगे, ब्लू। ब्लू को क्या कर देगा, ये रेड में कन्वर्ट कर देगा। और साथ ही साथ बच्चों ये जो KMnO4 का अगर सॉल्यूशन लेते हैं, अगर मेरे पास एसिडिफाइड KMnO4 का सॉल्यूशन है तो उसको बच्चों ये कलरलेस कर देगी, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो दिस इज ऑल अबाउट द गैसेस। तो बच्चों इनको इस तरीके से एक बार आपको पढ़ लेना, और सारी की सारी गैस की चलिए बच्चों, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।